रहे थे कि तुम लोग साले नाली के कॉकरोच हो, तो विश्वास नहीं हो रहा था 12 साल से। एगो विदेश में रहने वाला साला चूतिया बोल दिया सब कॉकरोच, तो एकदम 22 मिलियन साला कॉकरोच निकल गया। रहे थे कि तुम लोग साले नाली के कॉकरोच हो, तो विश्वास नहीं हो रहा था 12 साल से। एगो विदेश में रहने वाला साला चूतिया बोल दिया सब कॉकरोच, तो एकदम। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर और इस देश के सबसे बड़े कॉकरोच अभिजीत दीपके ने भारत पहुंचने से पहले ही अपने 6 जून वाले प्लान पर, जो उसका 6 जून को जंतर मंतर पर धरना देने का प्लान था, सारे देश के युवाओं को इकट्ठा करके, उस पूरे प्लान पर अपनी 2 गलतियों के कारण पानी फेर दिया है। कौन सी हैं वो 2 गलतियां, बताता हूं। पहली गलती, प्रेस मीटिंग करके इस देश के युवाओं के सामने और इस देश की मीडिया के सामने अपने 3 स्पोक पर्सन्स को ले आना। अभी तक इस देश के युवाओं को और विद्यार्थियों को लग रहा था कि ये इस देश के विद्यार्थियों का आंदोलन है, उन विद्यार्थियों का जिनको इस देश के शिक्षा तंत्र से धोखा मिला है। अब चल क्या रहा है, ये झोपड़ी वाला इस देश के युवाओं को और विद्यार्थियों को ऐसे दल्लों की बातों पर चलने के लिए कह रहा है। एक दल्ला जो उमर खालिद जैसे देशद्रोही के कंधे पर हाथ रखता है, उसकी जमानत के लिए ट्वीट करता है। दूसरा ये लाली लिपस्टिक लगाया हुआ भड़वा जो सनातन धर्म को गाली देता है, जो ब्राह्मणवाद को हमेशा टारगेट करता है, ब्राह्मणों को टारगेट करता है, सवर्णों को टारगेट करता है, हमेशा हिंदू धर्म को तोड़ने की बात करता है, उसके पीछे चलने की बात करता है। और तीसरा ये अरविंद केजरीवाल का गुर्गा, तो सीधा सीधा बोलो ना कि ये युवाओं की रैली नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की रैली है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये, इसके इस स्टेटमेंट में जय भीम के साथ साथ जय श्री राम भी हो सकता था, लेकिन नहीं है, क्योंकि इस कॉकरोच का रंग काला नहीं नीला है। ये सिर्फ अपनी सिलेक्टेड ऑडियंस को खुश करने के लिए और सिर्फ नीले कबूतरों को इकट्ठा करने के लिए आ रहा है। और मेरी ये बात गाढ़ बांध लेना मेरे सवर्ण समाज के विद्यार्थियों, सवर्ण समाज के भाइयों, अगर इसके बहकावे में आके कल तुम इसकी बुलाई जगह पर जंतर मंतर गए तो सबसे पहले मुकदमे तुम्हारे ऊपर होंगे, जेलों में तुम ठूसे जाओगे सबसे पहले, तुम्हारे माँ बाप थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे, जीवन बर्बाद तुम्हारा होगा। मैं जानता हूं आज सवर्ण समाज का विद्यार्थी सबसे ज्यादा नाराज है सरकार से, सबसे ज्यादा वो न्याय चाहता है सरकार से, लेकिन लड़ाइयां उनके साथ लड़ी जाती हैं, बलिदान उनके साथ दिया जाता है जो तुम्हारे लिए लड़ते हों, जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ रहे हों। उनके लिए बलिदान नहीं दिया जाता है जो देश के गद्दारों के कंधों पर हाथ रखकर खड़े हों। उनके लिए बलिदान नहीं दिया जाता है जो तुम्हारे सनातन धर्म को रोज तोड़ना चाहते हो, जो हिंदू धर्म को रोज गाली देते हो, जो ब्राह्मणवाद को रोज गाली देते हो। उनके साथ लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। मेरे साथ जो लाखों लोग जुड़े हैं उन्हें समझाना मेरा काम है, बाकी आपका जीवन आपकी मर्जी। मेरी वीडियो से, मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें सवर्ण समाज के, सनातन समाज के, हिंदू समाज के हर एक युवा तक, ताकि उन्हें यह तय करने में आसानी हो कि उन्हें इन कॉकरोचों के लिए इस देश को नेपाल बनाना है, इस देश को जलते हुए देखना है, या फिर अपने अपने जूते मजबूत करने हैं और दोबारा ये कॉकरोच अगर कहीं दिख जाए किसी भी गली मोहल्ले में तो इनका भरपूर इलाज करना है। तय आपको करना है। जय श्री राम।